नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली में। बड़ी अपडेट मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है जिसमें मंथन हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर मंथन हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। 10 सीटों को लेकर के मंथन, और माना यह जा रहा है कि 7 नए चेहरे पार्टी इस बार उतार सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार मंथन चल रहा है। 10 बची हुई सीटों को लेकर के विस्तार से चर्चा हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है। तो राजस्थान के नेताओं में खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खेमे से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है। विस्तार से नामों को लेकर चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा है कि पार्टी इस बार चौंकाने वाले उम्मीदवार उतार सकती है। 7 नए चेहरों को मौका दे सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को मंगलवार को मंजूरी दी जाएगी। कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हो सकती है। इस मीटिंग में कांग्रेस में शेष बचे उम्मीदवारों पर मंथन किया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक 2 अलग अलग सूचियों में कुल 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। पार्टी के भीतर मंथन हो रहा है और कल पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में। कई राज्यों में बची हुई सीटों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ पार्टी के 2024 का जो घोषणा पत्र है उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। अंतिम मंजूरी घोषणा पत्र को लेकर के हो सकती है। सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी की बैठक रखी गई है जिसमें घोषणा पत्र को मंजूरी दी जाएगी और दिन भर मंथन का दौर कांग्रेस के खेमे में दिल्ली में चलने वाला है कल। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में एसओजी ने छापेमारी की है। एसओजी लगातार छापेमारी कर रही है। एसओजी और एसआईटी की स्पेशल 13 टीमें छापेमारी कर रही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिसमें भरतपुर, जालोर समेत कई जिलों में एसओजी की टीमें पहुंची। गिरफ्तार माफिया से पूछताछ के आधार पर यह बड़ी छापेमारी प्रदेश भर में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोनलाइन पर। विष्णु, क्या अपडेट है? एसओजी की छापेमारी लगातार देखी गई प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। बात एसओजी की जो एसआईटी विंग है उसमें उसके स्टाइल में उस काम में अब तेजी आ गई है और इसीलिए पेपर माफिया तक पहुंचने के लिए 13 स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। और ये सभी टीमें प्रदेश के अलग अलग जिलों में गई है। चूंकि 14 ट्रेनी आईपीएस ट्रेनी सब इंस्ट्रक्टर्स के अलावा जो अन्य जो आरोपी यानी कुल 24 आरोपी इस वक्त एसओजी की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ चल रही है। और ऐसे में 24 नकल माफियाओं से जो तथ्य सामने आए उसके बाद 13 स्पेशल टीमों का गठन करके आज भरतपुर, जालोर और अन्य जगहों पर भेजा गया। लगातार दिन भर ये छापेमारी चली है जिनमें कई जो सबूत हैं वो एसओजी की एसआईटी की टीमों ने जुटाए और इन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आने वाले वक्त में कई और गिरफ्तारियां अब आपको देखने को मिलेगी, दर्शकों को देखने को मिलेगी। कई बड़ी गिरफ्तारियां अब इन दिनों में होने वाली है जी। लेकिन विष्णु, जिस तरीके से एसओजी अलग अलग जगहों से छापेमारी कर रही है, क्या कोई बड़ी लीड एसओजी के हाथ लगी है? देखिए, पिछले दिनों जब 2014 बैच के सब इंस्पेक्टर जगदीश सिन्हा को पकड़ा गया तो उससे लेकर के भी आज भरतपुर पहुंची थी एसओजी की टीम। और उससे भी क्योंकि 2021 के अलावा 2014 का जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर है वो भी इस वक्त एसओजी के राडार पर है। ऐसे में कई लीड मिली, लेकिन फिलहाल एडीजी वीके सिंह इस पूरे मामले में मीडिया से बहुत कुछ साझा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि
जानकारी हमारे पास काफी है, लेकिन आने वाले वक्त में जब गिरफ्तारियां दिखेगी तब आपको भी बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। आरोपी एसआई जगदीश सिहाग को एसओजी की टीम आज भरतपुर लेकर के पहुंची थी। मौका मुआयना किया गया और इस आरोपी जगदीश सिहाग से महत्वपूर्ण पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ के दौरान पेपर लीक माफिया से जुड़े आरोपी जगदीश सिहाग ने कई राज उगले हैं। एसओजी की टीम गहनता से इसकी पड़ताल कर रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग तैनात था। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ होने की जानकारी एसओजी को इसकी लगी थी। इसके बाद एसओजी ने इसे गिरफ्तार किया और आज मौका मुआयना करने के लिए एसओजी भरतपुर इसे लेकर के पहुंची थी। एसओजी की टीम ने कुछ दिन पहले ही इसकी गिरफ्तारी की थी। इससे पूछताछ में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और साथ ही इस वक्त बड़ी अपडेट है एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के गिरफ्तार आरोपी 14 ट्रेनी एसआई की, जिसकी 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एसओजी की स्पेशल टीम की तरफ से आज इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दोपहर को करीब 3:30 बजे सभी आरोपी ट्रेनी एसआई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसओजी की तरफ से 3 दिन का इनका रिमांड फिर से मांगा गया था तथ्यों की गहनता से पड़ताल करने को लेकर के, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपी 14 ट्रेनी एसआई को 1 दिन का रिमांड पुलिस को दिया है। अब मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। आरोपियों के बताए अनुसार पूछताछ में कई तथ्यों की तस्दीक करना बेहद जरूरी है और ऐसे में एसओजी ने 3 दिन का रिमांड मांगा था। यह तर्क भी कोर्ट में दिया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से 1 दिन का रिमांड दिया गया है। तो कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 और दिन का रिमांड दिया। सुरक्षा में चल रहे थे, उनको आज पेश किया। 3 दिन की हमने पुलिस कस्टडी की डिमांड करी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने 1 दिन का हमको पुलिस कस्टडी दिया है। पुलिस अभिरक्षा 1 दिन की दी है। एसओजी की ओर से हमने पक्ष रखा कि जो ये मुलजिम गिरफ्तार हैं, इन्होंने जो सूचना दी है कि साहब हमने जो पैसों का लेन देन किया उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिखा पढ़ी है, वो हम साथ चल करके बता सकते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने कुछ टीमें बना रखी हैं कि वो बाहर गई हुई हैं, तो वो टीमें भी आज कोई एविडेंस कलेक्ट करके आप वापस आएंगी, तो उनके सामने आमने बिठा करके और जो है अनुसंधान किया जाएगा। और इसी बीच सीएम के दौरे को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल जोधपुर का दौरा है। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक को सीएम यहां पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 11 बजे कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। दोपहर को 12:50 पर जोधपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में शिरकत करेंगे। 3 बजे कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक और प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम का जारी किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। कल 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर से जयपुर के लिए वापस रवाना होंगे। इससे पहले सीएम जोधपुर जाएंगे। अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कल मुख्यमंत्री का जोधपुर का दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर में होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। दोपहर को 12:30 बजे के बाद यानी कि 12:50 पर जोधपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। 2 जगहों के दौरे पर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। पहले जोधपुर से उदयपुर जाएंगे और उदयपुर से शाम तक वापस उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के शक्ति को लेकर दिए गए बयान पर अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बदेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने घमंडिया गठबंधन की रैली में मातृशक्ति का अपमान किया है। गठबंधन बना है, उस घमंडिया गठबंधन की कल शिवाजी पार्क महाराष्ट्र में जो रैली हुई, उस रैली में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो पूरे देश भर की मातृशक्ति को ललकारने वाला है। हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है, उस शक्ति से राहुल गांधी लड़ने की बात कह रहे हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहती हूं, यह शक्ति पूरे देश की मातृशक्ति है। और इसी बीच कोटा से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोचिंग छात्रा के अपहरण से हंगामा मच गया है।
आपको बता दें कि अपहरण करके 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पिता के मोबाइल पर फोटो भेजकर फिरौती की मांग की गई और जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, हड़कंप मच गया। बड़ी खबर इस वक्त की, पीड़ित परिजन मध्य प्रदेश से कोटा के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। छात्रा के पिता के मोबाइल पर अपहरण की फोटो भेजी गई और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग बदमाशों की तरफ से की गई है। पीड़ित परिजन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कोटा के लिए रवाना हुए। जैसे उन्हें जानकारी मिली अपनी बेटी के अपहरण की, उसके बाद वे कोटा के लिए रवाना हो गए। कोटा पहुंचेंगे, पुलिस से मिलेंगे और इसी बीच स्वतः संज्ञान लेकर कोटा शहर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। कोटा से सबसे बड़ी खबर है, कोचिंग छात्रा का अपहरण होने की जानकारी सामने आई है और कोचिंग छात्रा के अपहरण होने की खबर सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही इस छात्रा के पिता को मालूम चला है, परिवार कोटा के लिए रवाना हो गया है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच यह भी सामने आया है कि अपहरणकर्ताओं ने छात्रा की फोटो पिता को भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। तो वहीं राजधानी जयपुर के शिप्रापत थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंग के सरगना अमन शर्मा समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये आरोपी ग्राइंडर डेटिंग ऐप के माध्यम से झांसे में लेकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ये वो गैंग है जिसने लोगों को ठगा है। ठगी का तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये गैंग सिर्फ 1 या 2 लोगों की नहीं, इसकी विस्तार दूर तक है और तकनीक का भी ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस गैंग की ठगी का तरीका थोड़ा हटके भी है। राजधानी जयपुर में ये गैंग सेक्सटॉर्शन का कार्य कर रही थी। आप समझे कुछ, नहीं तो हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये गैंग डेटिंग ऐप की मदद से लोगों से ठगी करता। इस गैंग ने छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति को ऐसे ही फंसाया। सबसे पहले उससे चैटिंग शुरू की और फिर विश्वास में लेकर जयपुर में बुलाया। जब युवक जयपुर में उस जगह पर आया तो उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और रुपयों की डिमांड करने लगे। फिर पीड़ित से 15,000 रुपए और कीमती सामान छीन लिया। 15 मार्च को परिवादी ने ये रिपोर्ट शिप्रापत थाने पे दी थी कि ग्राइंडर नाम से एक डेटिंग ऐप है, जिसके माध्यम से जो आरोपी हैं उन्होंने इसको डेटिंग का झांसा दे करके किसी एक लोकेशन पे बुलाया था। वहां जाने के बाद आपत्तिजनक अवस्था में इनके फोटो और वीडियो आरोपियों ने छुप करके, कुल 5 जनों की जो गैंग है उन्होंने बना लिए थे और मौके से ही जो परिवादी है उसके मोबाइल से उसके घर वालों के नंबर लेकर के उनको वो फोटो और वीडियो भेजने का डर दिखा के और करीब 15,000 रुपये एक्सटॉर्शन के बतौर उससे फ़ोन पे ट्रांसफ़र करा लिए थे और आगे भी अन्य पैसा लेने की डिमांड की थी, जिसपे नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके और हम आरोपियों की तलाश में जुट गए थे। अब आप पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों को देखिए, जिसमें आपको गैंग का सरगना अमन भी दिखाई देगा, जो नीमका थाना में उदयपुर वाटी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूदू के रहने वाले गैंग के सदस्य चंद्रभान सिंह उर्फ गुड्डू के खिलाफ 2 और फागी के रहने वाले कन्हैया लाल के खिलाफ भी आपराधिक केस दर्ज है। गैंग में शामिल तीनों बदमाश अपने साथी श्रवण विशाल के साथ मानसरोवर इलाके में फ्लैट लेकर रहते थे। यहीं से सेक्सटॉर्शन गैंग चलाते थे। ऐप के माध्यम से जो परिवादी है उसको किसी जगह पे बुलाया जाता है, फिर छुप करके उसके फोटो और वीडियोग्राफ बना लिए जाते हैं और ब्लैकमेल करने के जरिए उनसे पैसों की उगाही की जाती है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक्शन भी लिया और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी भी खंगाले, जिसके बाद मुख्य बदमाशों तक पुलिस पहुंच गई और अब सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए और साथ ही धनबल और अन्य अवैध कार्यों पर भी प्रशासन की नजर है। कैसी है इस बार प्रशासन की तैयारी, ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां भी आ गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती धनबल के प्रयोग को रोकने की। हालांकि इसे लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर भी आ रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सभी एजेंसियों के साथ बैठक कर
सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर गठित FSSST और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को सभी संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। अब तक कितनी नकदी जब्त की गई और प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है, आप भी समझिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सीजर में राजस्थान टॉप पर था। विधानसभा चुनाव में 710 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। 2024 मार्च में ही 100 करोड़ से ज्यादा की सीजर की कार्रवाई की गई। पड़ोसी राज्यों की एजेंसियों से भी तालमेल बढ़ाया गया। अवैध शराब, ड्रग्स, सोना चांदी और नकदी पर खास नजर रखी जा रही है। बिना प्रूफ 50,000 से ज्यादा नकदी नहीं रखने की हिदायत दी गई है। जब्ती के साथ साथ निर्वाचन से जुड़े अधिकारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में किए जाने वाले खर्च पर भी बारीक नजर बनाए हुए हैं। प्रत्येक विधानसभा में 3-3 राउंड दी क्लॉक हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलियंस टीम। बॉर्डर एरियाज पे चेक पोस्ट हैं। सभी राज्यों के साथ मीटिंग्स हो गई हैं। लगातार अभी और मीटिंग्स होंगी। पुलिस के अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी भी कर रहे हैं और राज्य स्तर पर भी DGP और मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी जो राज्य बॉर्डर राज्य हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से कई महीने पहले से ही प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी निगरानी तेज कर दी थी। ऐसे में अब चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव है, जिसके चलते अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही गई है। लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का पैसा, लोभ, लालच देकर के कोई असर ना डाला जाए, इसलिए चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान जो जब्तियों की कार्रवाई है उसमें फिर से तेजी लाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में इस तरह की जब्तियों का रिकॉर्ड कायम किया गया था और दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान ने काफी अच्छा काम किया था, जिसमें नकदी से लेकर के ड्रग्स है, शराब है और बहुमूल्य जो बेशकीमती जवाहरात और मेटल्स हैं उनकी जब्तियां की गई थी। फ्रीबीज पर भी चुनाव आयोग ने काफी कार्रवाइयां की थी। इन तमाम कार्रवाइयों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र की और राज्य की एजेंसीज ने मिलकर काम किया था, अब फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान उसी गति से काम किया जाएगा। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने तमाम लोगों को ये अपील की है कि वो अपने साथ में बिना किसी जानकारी के ज्यादा कैश या फिर दूसरी बहुमूल्य चीजें लेकर के ना चलें, क्योंकि तमाम एजेंसीज अब सख्ती बरतने वाली हैं और किसी भी तरह का असर चुनाव पर ना हो, किसी भी तरह के प्रलोभन से इस पर खास फोकस करने वाली हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा। नेताओं की तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां वे होली के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर सामने आई इसी तरह की, तो वहीं चूरू में राजेंद्र राठौड़ भी अलग अंदाज में दिखे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर राजेंद्र राठौर, दोनों ही होली की मस्ती में पूरी तरह सराबोर हैं। भजन मंडली के बीच गाना बजाना हो रहा है। सबसे पहले तस्वीरों को देखिए। जोधपुर में लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे फाक के राग में मशगूल हैं। गंग श्याम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भगवान के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत कभी मंजीरा बजा रहे हैं तो कभी माइक होरिया गायन करते हुए दिख रहे हैं। भजन मंडली के साथ होली के रंग में गजेंद्र सिंह पूरी तरह सराबोर नजर आए। उनके साथ वहां मौजूद भक्त भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये तस्वीरें बेहद मन भावन नजर आ रही हैं। अब जरा दूसरी तस्वीरों पर भी नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं चूरू के जिला मुख्यालय की, जहां बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी फागोत्सव में डूबे हैं। हाथों में चंग है और चारों तरफ थिरकते कदम। चूरू में चंग और गिंदड़ में रसिए जमकर थिरक रहे हैं।
देर रात तक चौक चौराहे चक्र नृत्यों में अलग अलग वेशभूषाओं में सजे युवाओं ने जमकर नृत्य किया और उनके साथ राजेंद्र राठौर मगन होकर भी फाल्गुनी मस्ती में डूबे नजर आए। राजेंद्र राठौर ने चंग बजाने के साथ धमाल की राग में फिल्मी गाने भी गाए। राजेंद्र राठौर ने होली की मस्ती में दोस्ती पर भी गाने गाए। कार्यक्रम की शुरुआत राठौर ने चंग पर थाप लगाकर की और इस दौरान चुरू विधायक हरलाल सहारण भी उनके साथ थिरकते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं फाल्गुन महीने में मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली देश दुनिया में मशहूर है। आज बरसाने के श्रीजी मंदिर में लठमार होली खेली गई। रिपोर्ट देखिए। बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली बरसाने में उड़ा रंग और गुलाल। दो घंटे तक हुरियारिनों ने चलाए लठ। रंगों से सराबोर दिखी गलियां चौबारे। राधा रानी की नगरी बरसाना में 2 घंटे तक लठमार होली खेली गई। नंदगांव के हुरियारे सज धज कर पहुंचे। हुरियारिनों ने उन्हें लाठियों से खूब पीटा। वे हंसते हुए ढाल लगाकर बसते रहे। छतों से। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। कोचिंग छात्रा का अपहरण मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। पिता के मोबाइल पर फोटो भेज करके फिरौती मांगी गई। पीड़ित परिजन मध्य प्रदेश से कोटा के लिए रवाना हुए और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच ये तस्वीर जो भेजी गई थी पीड़िता के परिजनों को, अपहरणकर्ताओं की ओर से छात्रा के परिजनों को जो तस्वीर भेजी गई थी उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, एसपी सिटी एसपी ने पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। टीम गठित कर दी गई है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग इलाके में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि छात्रा की जो तस्वीर आई थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्योंकि पिता के पास ये तस्वीर पहुंची थी। उसमें साफ तस्वीर में देखा जा सकता है कि छात्रा को बंधक बनाया गया है और उसके बाद में ये तस्वीर के साथ ही उसको 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड करने के बाद धमकी भी दी कि यदि किसी को बताया गया और समय पे पैसा नहीं दिया गया तो जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी के बाद पूरा प्रशासनिक और पुलिस और प्रशासनिक महकमा अलर्ट है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि टीमें गठित होने के बाद बदमाश की तलाश में जुट गई हैं। उस छात्रा की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है। अलग अलग इलाकों में टीमें पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है ये छात्रा पिछले साल कोचिंग कर रही थी और अब परिजन जो है एमपी से वो भी कोटा के लिए रवाना हो गए हैं और पूरे मामले की तस्वीर तो कल साफ हो पाएगी कि आखिर कौन बदमाश है। पुलिस का मानना है कि जल्द इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन पहले इस तरह के साइबर ठगी के जो है साइबर क्राइम के इस तरह के मामले जरूर एक दो सामने आए थे। क्या कोई साइबर ठग तो नहीं है? ऐसी तस्वीर क्यों भेजी है? फिलहाल छात्रा के बारे में भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है जी। और लेकिन ओम, पुलिस क्या बता रही है? छात्रा कहाँ रहती थी, कब से वहां से गायब है, कोई जानकारी मिली है इसे लेकर? देखिए, पुलिस तो इस मामले में ज्यादा कुछ कहने से फिलहाल बच रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही सोशल मीडिया ग्रुप पे इस तरह की तस्वीर वायरल हुई और पिता को इस तरह की धमकी भरा मैसेज, 30 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज आने के बाद फिलहाल मामला तो दर्ज नहीं किया है क्योंकि परिजन पहुंचे नहीं है। लेकिन पूरा मामला संज्ञान में ले लिया गया है और छात्रा को ट्रेस करने की जो है पुलिस प्रयास कर रही है। छात्रा ने आखिर ऐसे कौन बदमाश है जो इस तरह की तस्वीर को भेजकर उनको धमकी भरे, जो मैसेज भेजने के